यूएस ने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए। एडवाइजरी जो है यूएस ने जारी की है, फिलहाल पाकिस्तान की यात्रा ना करें, ये यूएस की तरफ से कहा गया है। दरअसल जो उनके नागरिक हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान ना जाएं, ये कहा गया है। अपने नागरिकों के लिए यूएस ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए, मतलब आगामी आदेश तक के लिए, जब तक यूएस की तरफ से आगे की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाती है, जब तक कोई निर्देश नहीं दिया जाता है, फिलहाल के लिए तब तक के लिए पाकिस्तान की यात्रा ना करें। तो ये सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यूएस की तरफ से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से यह बयान सामने आया। यूएस ने एडवाइजरी जारी की है और अपने नागरिकों से यह गुजारिश की है, अपील की है कि किसी भी सूरत हाल में वो पाकिस्तान की यात्रा करने से बचे, पाकिस्तान की यात्रा ना करें। यूएस ने कहा है एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों से। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ पा रही। यूएस ने एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों के लिए कहा है कि वो फिलहाल के लिए पाकिस्तान का रुख ना करें, पाकिस्तान कतई ना जाएं, वहाँ की यात्रा ना करें, किसी भी हालत में वहाँ का रुख ना करें। अपने नागरिकों के लिए यूएस ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मसूद अजहर का पूरा परिवार जो है वो तबाह हो चुका है। 14 लोग थे, 14 के 14 लोग पूरी तरीके से निस्तानाबूद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अब सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से सुरेश गर्ग जी हैं और ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित जी हैं, और हमारे साथ पंकज जी भी हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुरेश जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। नया भारत है, नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। प्रधान सेवक पर यकीन था भारत की जनता को, हमने बयान सुनवाए झुंझुनू की लोगों के, उन्होंने कहा यकीन था, उस पर खरा उतरा है प्रधान सेवक। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रधान सेवक जो बोलता है वो करके दिखाता है। प्रधान सेवक ने जिस दिन ये घटना हुई थी 22 अप्रैल को, उसी दिन प्रधान सेवक ने बोल दिया था कि निश्चित रूप से बदला लिया जाएगा, और बदला भी ऐसा लिया जाएगा कि वो अपनी जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते। उस तरीके का बदला लिया जाएगा। जो आतंकवादियों ने ये घटना की है या उनके आका हैं, उन सबसे बदला लिया जाएगा। और आज देख लीजिए, उसका परिणाम देख लीजिए। रात को 1 बजे एयर स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी जो है खुद ऐसा कर रहा है कि मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। मसूद अजहर कह रहा है कि रोकना चाहूंगी साहब, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो देना बेहद जरूरी है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कल सुबह 11 बजे सारे दलों के लिए ये बैठक बुलाई गई है। सभी राजनीतिक दल के नेता इस बैठक में मौजूद रहे। दरअसल ये बोला गया है सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। आपको याद होगा जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सभी विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया था। सभी दलों की तरफ से कहा गया था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी उनको हमारा समर्थन है। ये बयान जो है बैठक में सामने निकल कर आया था, और एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सर सीधा आपका रुख करते हुए, कल सर्वदलीय बैठक है, इस पर आपकी टिप्पणी दीजिएगा। दूसरा, आज जो स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश ने आज फिर 1965 और 1971 और कारगिल के बाद में आज अपने आप को वापस देश ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि भारत अगर शांति से रहना जानता है, भारत अगर वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, तो भारत इतना मजबूत भी है कि भारत की तरफ कोई सर उठा करके आंख उठा करके देखेगा तो भारत उसका सिर कलम करने की ताकत भी रखता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत की सरकार को, भारत की सेना को और भारत की 140 करोड़ जनता को कि जिन्होंने इस परिस्थिति में हर पार्टी, हर जाति, हर धर्म सरकार के और सेना के पीछे खड़े हुए थे। सबने मोदी जी को फ्री हैंड दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ के सर्वदलीय बैठक की मांग की, और उसके बाद जब सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को भरोसा दिलाया कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और आप सिर्फ भले सर्जिकल स्ट्राइक करें या फिर आप आर पार की कार्रवाई करें, विपक्ष आपके साथ पूरी तरह साथ खड़ा है। आप कहीं पे जाके सफल होंगे तो भी हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर आपसे कोई कहीं पे गलती हो जाती है तो भी आप ये मत समझिएगा कि विपक्ष जो है वो आपकी आलोचना करेगा, तो भी विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे जब पूरे देशवासियों ने सरकार को विश्वास दिलाया, 140 करोड़ जनता ने एक होकर के पूरे विश्व को संदेश दिया कि पाकिस्तान के द्वारा की गई किसी भी तरह की नापाक हरकत भारतवासी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए, हमने सबसे बड़ी बात पाकिस्तान को सबक सिखा करके सिर्फ भारत के लिए नहीं किया,
हमने पूरे विश्व में शांति की दिशा में पहला कदम उठा करके पूरे विश्व का आह्वान किया कि आप भी आइए, हमारे साथ खड़े होइए। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में जब 9/11 की जब घटना हुई थी, उसका जो सरगना था ओसामा बिन लादेन, वो भी जो है पाकिस्तान में प्रश्रय पाया हुआ था और आखिरी में अमेरिका ने आकर के उसको पाकिस्तान में मारा। पाकिस्तान जिस प्रकार से पूरे विश्व के लिए अशांति का एक फैक्टर बना हुआ था, और बल्कि मुझे तो यहां तक भी लगता है कि पाकिस्तान की सरकार भी भले ही दिखावे के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप भारत सरकार को धमकी दे रही होगी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को भी पता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो है वो उनके लिए भी बहुत बड़ा नासूर का कारण बन चुके थे। मैं पाकिस्तान की सरकार को आपके पास आऊंगी मैं परुष जी। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, दरअसल कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में पीएम मोदी वहां पर मौजूद हैं और कैबिनेट के तमाम जो नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री को आप देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी देख पा रहे हैं। सभी इस वक्त जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद है। विचार विमर्श देके किया जा रहा है, किस तरीके से पीएम मोदी ने वहाँ पर बयान दिया है अपने बैठक में, उन्होंने जानकारी साझा की है। यही प्रतीत हो रहा होगा क्योंकि देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसके बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग जो है ये बुलाई गई है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पीएम क्या हाव भाव को देख पा रहे होंगे बातचीत करते हुए जो वो नज़र आ रहे हैं कैबिनेट मीटिंग में, ये यही बताता है कि जब घर का मुखिया मजबूत होता है तो किसी भी पड़ोसी मुल्क से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क वो चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर कोई भी हो। और यही जानकारी शायद साझा करते हुए यहाँ पर पीएम मोदी नज़र आ रहे होंगे और देखिए मेज पर थाप देते हुए यहाँ पर सभी जो नेता हैं उनका समर्थन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दरअसल सरकार ने कल जो है वो 11 बजे के आसपास सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इससे पहले आज जो है कैबिनेट बैठक हो रही है। सशस्त्र बलों ने बेहतरीन काम किया। पीएम मोदी ने इससे पहले तीनों सेनाओं की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और जिस तेज़ी के साथ और कम समय में इसे अंजाम दिया गया है, इसे सिर्फ भारतीय सेना कर सकती है और इसके लिए उन्होंने शाबाशी दी जवानों को और उन्होंने ये भी कहा कि ये स्वागत योग्य कदम जो है तीनों सेनाओं के साथ जो स्ट्राइक की गई है ये रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी हुई। सरकार ने सर्वदलीय बैठक कल बुलाई है और उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण, आगे की रणनीति पर चर्चा, किस तरीके से अब जो है सर्वदलीय बैठक में सारे दलों को ब्रीफिंग दी जाएगी कि सरकार ने कितने आतंकी संगठनों को निस्तानाबूद किया है और किस तरीके से ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है की गई थी, इसके बारे में कल जो है बताते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। ज़्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से, उनका रुख करेंगे, उसके पास मेहमानों के पास आएंगे। चंद्रशेखर, आपको हम देख पा रहे हैं, आपके साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, ज़रा बात करिएगा आज जो बेहद महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए, हमारे साथ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित जो कि विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है, आर्मी वेटरन है। इनके अलावा फ्लाइंग ऑफिसर नारायण सिंह जी जोधा है और मेजर सूबेदार अमीलाल जी मेहरा साहब है। सर, जो आज का ये पल है इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, ये हमारे देश के लिए एक पहले तो कहूँगा स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, क्योंकि आज जो 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 देश ने बोला, जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, जो हमारी सरकार ने बोला कि जो जो शब्द उनके थे वो बिल्कुल के उनको बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे, तो आज वो मिट्टी में मिलना रात को हमारे 1:25 पे उनके जितने ठिकाने थे, बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स मिला के उन 9 जगह पे प्रिसीजन से जो अटैक हुआ और उनको नष्ट किया गया, वो हमारी सेनाओं ने करके दिखाया। तो जय हिंद है, जय भारत की सेनाएं हैं, उसके लिए हम उनसे बहुत ही कहना चाहते हैं कि जो हमारा नाम है वो खरा उतरा। लेकिन अब जो जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं वो हम नागरिकों पे, जैसे हम पूर्व सैनिक परिषद वाले हैं, हम अपनी सेवाएं दे के आए हैं, वहाँ पे सेनाओं में ट्रेन रहे 10 साल की उम्र से, सैनिक स्कूल, फिर एनडीए, और फिर हम अपनी यूनिफॉर्म अभी छोड़ के जब वापस अपने प्रांत में, अपनी जगह पे, अपने इलाके में, अपने मारवाड़ में, अपने जोधपुर और आसपास और राजस्थान में आए, तो हमारा